श्री जानकी जी का जन्म कैसे हुआ। यज्ञ की भूमि का शोधन करने के लिए महाराज जनक ने गुरुदेव की आज्ञा से हल चलाया अपनी नित्य संगनी सुनैना जी के साथ, और उस हल का फल घट से टकरा गया। और घट शब्द में श्लेष है। हल चलाना क्या है? जब कोई मामला उलझ जाता है तो सुलझाने के लिए जो विचार करते हैं वही तो हल चलाना है। कहते इस मामले को हल करो किसी तरह, हल, यही हल चलाना है। सुमति की भूमि पर विचार का हल जब देह भाव से ऊपर उठे हुए विदेह राज अपनी नित्य संगनी सुनैना, नैनों के साथ सुविशेषण यानी कि नित्य संगनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ जब विचार का हल चलाते हैं और हल का फल घट से टकरा जाए। विचारों को लेकर खोपड़ियां तो बहुत टकराती है, पर खोपड़ी से कुछ होने वाला नहीं। इसका नाम ही खोपड़ी, खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। भक्ति का प्राकट्य हृदय से होगा, और जब किसी देहाध्यास से मुक्त महात्मा का विचार हमारे हृदय को छू जाए तो हृदय से, घट से श्री जानकी जी प्रकट होती। जानकी जी माने भक्ति, भक्ति प्रकट होती है। और एक अद्भुत बात है, श्री जानकी जी के प्रकट होने के बाद अकाल दूर हुआ, वर्षा हुई, क्योंकि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, जिसके हृदय से भक्ति का जन्म होता है उसी के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बरसात होती है। यह बिना भक्ति के वर्षा नहीं हो सकती। दृग्बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। तो श्री जानकी जी का जन्म पृथ्वी से हुआ। सांसारिक जीवन में जिस तरह जीवों का जन्म होता है उस प्रक्रिया से नहीं हुआ। श्री जानकी जी जन्म से ही निर्मल, जन्म से ही पवित्र, जन्म से ही भक्ति का स्वरूप। तो जिनके जन्म में इतनी निर्मलता हो उनकी कृपा से ही हमें निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होगी। जास कृपा निर्मल मति पावो। श्री जानकी जी के जन्म लेती वर्षा जनकपुर वासी बड़े प्रसन्न हुए। अब तो जनकपुर में आनंद ही आनंद, बरसात होने लगी। सभी प्रेम से भरे हुए हैं। जन्म इतना पवित्र, और जन्म के बाद बाल्यकाल, कभी विदेह राज की गोद में, कभी मां सुनैना जी की गोद में, कभी आंगन में क्रीड़ा कर। एक दिन श्री जानकी जी ने आंगन बुहारते समय शंकर जी का वह धनुष बाएं हाथ से उठाकर दूसरी जगह रखा, फिर आंगन साफ किया, फिर धनुष को वहीं रखा। यह जनक जी ने देख लिया। आप विचार करो, ये धनुष वही है जिसको बड़े बड़े बलशाली राजा अपनी जगह से हिला नहीं पाए, और ये धनुष, ये अभिमान है, और इसमें लगी रहती रस्सी, और रस्सी को संस्कृत में बोलते हैं गुण, और जहां गुण होंगे वहां अभिमान होगा ही। जहां गुण होंगे वहां गुणों का अभिमान होगा। भगवान ने इसीलिए रस्सी को नहीं तोड़ा, धनुष को तोड़ दिया, और मानो संकेत किया कि गुण तो बने रहे पर गुणों का अभिमान न रहे। यह भगवान की कृपा है। गुण रहे पर गुणों का अभिमान न रहे, भगवत कृपा। तो जिस अभिमान को बड़े बड़े बलशाली राजा अपनी जगह से नहीं हिला पाए, ये बलशाली राजा क्या है? ये तरह तरह के साधन हैं। देखो, इन सब साधनों से अन्य विकार तो दूर होंगे पर अभिमान नहीं। मान लो आपको लोभ की बीमारी है तो आप दान कर देंगे, तो दान करने से लोभ की बीमारी तो समाप्त हो जाएगी, पर मैं बड़ा दानी हूं, इसको क्या करें? मैं बड़ा दानी हूं। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक नियम था, दान दक्षिणा।
कि दान के बाद दक्षिणा देने की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि दान हमने दिया तो देने वाले की कृपा नहीं है, दान जिसने स्वीकार किया उस लेने वाले की कृपा है। तो लेने वाले ने हमारा दान स्वीकार किया, इसलिए हम दक्षिणा देते हैं कि आपकी बड़ी कृपा, आपने हमारा दान स्वीकार किया, दक्षिणा। क्यों? ताकि अभिमान से बच सके। नहीं, केवल दान देने वाले कहां अभिमान से बच पाते हैं। आप इसी तरह सोचते जाइए। असंयम की बीमारी है, आपने संयम किया, असंयम तो दूर हो गया, पर मेरे जैसा कोई संयम ही नहीं, ये अभिमान। कीने सुकृत न पाप सिराही, रक्त बीज जिम बाढ़त जाही। पुण्य करने पर भी यह नष्ट नहीं होते, रक्त बीज की तरह बढ़ते हैं। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में यह बात कहते हैं। एक महात्मा से किसी ने कहा कि हमारा अभिमान बहुत बढ़ता है, क्या करें? महात्मा बोले तुम सबको प्रणाम किया करो। उसने कहा ठीक है। उसने सबको प्रणाम करना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद मिला, महात्मा जी ने कहा क्या हाल है तुम्हारे अभिमान का? तो कहने लगा और बढ़ गया है। क्यों? तो कोई हमें प्रणाम करे तो हमें लगता है कि हम कितने अच्छे आदमी हैं कि सब हमें प्रणाम करते हैं। अगर हम किसी को प्रणाम करें तो हमें लगता है कि हम कितने महान हैं कि हम सबको प्रणाम करते हैं। अब बोलो इस अभिमान से बचा कैसे जाए? तो जिस अभिमान को बड़े से बड़े साधन अपनी जगह से हिला नहीं पाते हैं, उस अभिमान को अपनी जगह से हटा देना भक्ति के बाएं हाथ का खेल है। सीता माता ने बाएं हाथ से धनुष को उठा के रखा और आंगन साफ सुथरा कर दिया। ये आंगन क्या? ये अंतःकरण ही आंगन है। मन का आंगन साफ हो जाए, फिर अभिमान का धनुष रखा जाए। इसका अर्थ यह है कि अभी तक हमारा अभिमान तन से जुड़ा था, मन से जुड़ा था, धन से जुड़ा था, पुरजन परिजन से जुड़ा था, लेकिन अब ये अभिमान रघुनंदन से जुड़ गया। ये आंगन साफ हो गया, धनुष को रख दिया। सीता माता का यही कार्य है।